बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1967 में बना था। बिम्स्टेक का एम है बे ऑफ बंगाल रीजन के कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड मेंबर्स हैं। बिम्स्टेक कई इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करता है, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और टूरिज्म। बिम्स्टेक चाहता है कि बे ऑफ बंगाल रीजन प्रॉस्परस और इंटीग्रेटेड बने। इससे सभी मेंबर कंट्रीज को फायदा होगा। बिम्स्टेक डायलॉग और कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। बिम्स्टेक कई रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। इससे इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है। दूसरा, ये कॉमन चैलेंजेस से निपटने में हेल्प करता है, जैसे पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी थ्रेट्स। तीसरा, ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। ये डायलॉग और कोऑपरेशन के थ्रू होता है। बिम्स्टेक एक इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसने रिसेंट ईयर्स में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इन चैलेंजेस के बावजूद बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल रीजन को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। ये इसे पीस और प्रॉस्पेरिटी का हब बना देगा। बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमीज अलग अलग हैं। कुछ एग्रीकल्चरल हैं तो कुछ रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग। ये डाइवर्सिटी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों देती है। बिम्स्टेक एक फ्री ट्रेड एरिया बनाना चाहता है। इससे मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बिम्स्टेक के अंदर ट्रेड बढ़ाने की बहुत पोटेंशियल है। कई कंट्रीज की स्ट्रेंथ्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्टर है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्ट्रांग है। बिम्स्टेक इन और दूसरे सेक्टर्स में ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकता है। बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के बीच इन्वेस्टमेंट फ्लोज को भी प्रमोट करता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट से जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस को कनेक्ट होने और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन फुल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में चैलेंजेस हैं, जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। बिम्स्टेक इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कई इनिशिएटिव्स पर काम कर रहा है। इससे रीजन की फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक होगी। बिम्स्टेक के लिए रीजनल कनेक्टिविटी क्रूशल है। इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी ट्रेड, टूरिज्म और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को आसान बनाती है। बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रांसपोर्ट लिंक्स इंप्रूव करने पर काम कर रहा है। इसमें रोड, रेल, एयर और सी कनेक्टिविटी शामिल है। बिम्स्टेक मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट एक की प्रोजेक्ट है। ये एग्रीमेंट बॉर्डर्स के अक्रॉस व्हीकल्स की सीमलेस मूवमेंट अलाउ करेगा। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स और टाइम काफी कम होगा। इससे रीजन में ट्रेड और टूरिज्म बढ़ेगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप करना एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। ये कॉरिडोर्स बिम्स्टेक के मेजर सिटीज और इकोनॉमिक हब्स को कनेक्ट करेंगे। ये मार्केट्स और रिसोर्सेज तक एक्सेस इंप्रूव करेंगे। इससे पूरे रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंप्रूव्ड डिजिटल कनेक्टिविटी भी क्रूशल है। बिम्स्टेक टेलीकम्युनिकेशंस और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने पर काम कर रहा है। इससे ई कॉमर्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर आसान होगा। ये डिजिटल डिवाइड को कम करेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। बिम्स्टेक कंट्रीज कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और नेचुरल डिजास्टर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन इन इश्यूज पर कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इन थ्रेट्स से लड़ने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव्स प्रमोट करता है। टेररिज्म कई बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए एक मेजर कंसर्न है। ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत समझता है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन और काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म शामिल है। ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग एक और चैलेंज है। बिम्स्टेक कंट्रीज इन थ्रेट्स से लड़ने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें जॉइंट पेट्रोल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शामिल है। साइबर सिक्योरिटी एक इमर्जिंग एरिया ऑफ कंसर्न है। बिम्स्टेक इस डोमेन में कोऑपरेशन बढ़ाने के तरीके एक्सप्लोर कर रहा है। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज डेवलप करना और जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना शामिल है। सेक्शन 5 डिजास्टर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। बे ऑफ बंगाल रीजन नेचुरल डिजास्टर्स प्रोन है, जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और सुनामीज। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझता है। यह डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और मिटिगेशन में कोऑपरेशन प्रमोट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक डेडिकेटेड सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट है।
ये सेंटर साइक्लोन्स और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है। ये मेंबर कंट्रीज को डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर होने और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट में नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने को भी फैसिलिटेट करता है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और जॉइंट एक्सरसाइजेस शामिल हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज को कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए इंकरेज करता है। क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। बिम्स्टेक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को एड्रेस करने पर काम कर रहा है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस शामिल हैं। सेक्शन 6 सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के केस स्टडीज। बिम्स्टेक में मेंबर कंट्रीज के बीच कई सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस हुए हैं। ये केस स्टडीज कॉमन चैलेंजेस एड्रेस करने और रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करने में ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल दिखाते हैं। इंडिया में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर एस्टैब्लिश होना एक एग्जाम्पल है। ये सेंटर एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन प्रमोट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी ट्रेड पर फोकस करता है। बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्रीज कमीशन एक और सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। ये कमीशन मेंबर कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म प्रमोट करता है। ये कल्चरल फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस और आर्टिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है। बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज सक्सेसफुल कोलैबोरेशन का एक और एग्जाम्पल है। ये एक्सरसाइज मेंबर कंट्रीज की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को साथ लाता है, उनकी प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। सेक्शन 7 चैलेंजेस और यूनिटी। बिम्स्टेक ने प्रोग्रेस तो की है, लेकिन इसे कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और उसकी फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए इन चैलेंजेस को एड्रेस करना क्रूशियल है। कुछ मेंबर स्टेट्स से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट एक चैलेंज है। ये की इनिशिएटिव्स पर प्रोग्रेस हिंडर कर सकता है। पॉलिटिकल डायलॉग स्ट्रेंथन करना और शेयर्ड पर्पस की फीलिंग डेवलप करना एसेंशियल है। मेंबर कंट्रीज के बीच वाइड डेवलपमेंट गैप एक और चैलेंज है। ये डिस्पैरिटीज क्रिएट कर सकता है और कोऑपरेशन कॉम्प्लिकेट कर सकता है। टारगेटेड असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू इस गैप को ब्रिज करना इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक और कंस्ट्रेंट है। बिम्स्टेक को इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स एक्सप्लोर करने और डेवलपमेंट पार्टनर्स से रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की जरूरत है। सेक्शन 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स और फ्यूचर। बिम्स्टेक में कई रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो उसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल हाईलाइट करते हैं। 2022 में 5th समिट में बिम्स्टेक चार्टर अडॉप्ट होना एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। चार्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करता है। कनेक्टिविटी पर इंक्रीजिंग फोकस स्पेशली डिजिटल डोमेन में एक और नोटेबल डेवलपमेंट है। बिम्स्टेक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने और मेंबर कंट्रीज के बीच डिजिटल डिवाइड ब्रिज करने के लिए इनिशिएटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, इंक्लूडिंग डायलॉग पार्टनर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये कोलैबोरेशन बिम्स्टेक के इनिशिएटिव्स के लिए वैल्यूएबल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। बिम्स्टेक की पोटेंशियल। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल रीजन को पीस, प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हब में ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स लेवरेज करके, शेयर्ड चैलेंजेस एड्रेस करके और क्लोजर कोऑपरेशन फॉस्टर करके बिम्स्टेक अपने पीपल के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। रीजन की प्रोग्रेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस क्रूशियल है। एम्बिशियस एजेंडा इंप्लीमेंट करके बिम्स्टेक अपने मेंबर कंट्रीज की वास्ट पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है और एक मोर इंटीग्रेटेड और प्रॉस्परस बे ऑफ बंगाल रीजन क्रिएट कर सकता है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मेंबर स्टेट्स का कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और उसकी इंपॉर्टेंस की ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑप्टिमिज्म के लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बिम्स्टेक का जर्नी, कोऑपरेशन की पावर और उसके पीपल की शेयर्ड एस्पिरेशंस का टेस्टमेंट है। साउथ ईस्ट एशिया, ये रंग बिरंगी जगह, दिलचस्प कल्चर्स और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स वाली, यहीं पर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी ASEAN।
ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 10 अलग अलग देशों का ग्रुप है जो यूनिटी और कोऑपरेशन की स्पिरिट दिखाता है, चाहे कितनी भी कल्चरल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्यों ना हो। हिमालय की ऊंची पीक्स से अंडमान सी के नीले पानी तक एशियन नेचुरल वंडर्स और कल्चरल ट्रेजर्स का फैसिनेटिंग टैपेस्ट्री ऑफर करता है। ये 10 देश ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, हर एक की अपनी यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जिसने न सिर्फ उनके फिजिकल लैंडस्केप्स को शेप किया है बल्कि उनके लोगों की लाइव्स और कल्चर्स को भी। एशियान के जियोग्राफी को समझना इंपॉर्टेंट है। रीजन के रिच हिस्ट्री, डाइवर्स कल्चर्स और इकोनॉमिक पोटेंशियल को समझने के लिए ये ऐसे एशियान रीजन की रिमार्केबल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में डीप डाइव करता है, एक्सप्लोर करता है इसके मैजेस्टिक माउंटेन्स और प्लेटोज, लाइफ गिविंग रिवर्स, एरिड डेजर्ट्स और एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज को, और साथ ही ये रीजन के इंडिजिनस कम्युनिटीज के कैप्टिवेटिंग कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स की एक झलक भी देता है, और करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक कॉन्साइज ओवरव्यू भी। एशियान रीजन एक वास्ट एरिया में फैला है जिसमें कई तरह के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, टावरिंग माउंटेन रेंजेस से फर्टाइल प्लेन्स तक, मियांडरिंग रिवर्स से स्प्रॉलिंग आर्किपेलागोस तक। रीजन की टोपोग्राफी उतनी ही डाइवर्स है जितनी इसकी कल्चर्स। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसकी लोकेशन की वजह से है, जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉन्फ्लुएंस पर है, जिसकी वजह से लैंडस्केप वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स और इरोजन से लाखों सालों में शेप हुआ है। नॉर्थ में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज, म्यांमार और लाओस के पार्ट्स पर अपनी लॉन्ग शैडोज डालती है। ये मैजेस्टिक पीक्स हमेशा स्नो से ढकी ऑ और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, और साथ ही वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, और रीजन के कई मेजर रिवर्स का सोर्स भी है। और साउथ में टेरेन रोलिंग हिल्स, फर्टाइल वैलीज और एक्सटेंसिव प्लेन्स में बदल जाता है। ये एरियाज अबंडेंट रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल से ब्लेसेड कई एशियन कंट्रीज के एग्रीकल्चरल हार्टलैंड हैं, जो वास्ट पॉपुलेशन और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं। एशियन रीजन अपनी एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स के लिए भी जाना जाता है, जो हजारों आइलैंड्स से डॉटेड हैं। मालदीव्स के टाइनी कोरल अटॉल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड नेशन इंडोनेशिया के स्प्रॉलिंग आर्किपेलागो तक। ये कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम्स, बस्टिंग पोर्ट सिटीज और वाइब्रेंट फिशिंग कम्युनिटीज का होम है। एशियन रीजन का माउंटेनस टेरेन, क्लाइमेट, बायोडिवर्सिटी और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बने नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं, रेनफॉल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन्स क्रिएट करते हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करते हैं। हिमालयास, जो म्यांमार और लाओस तक एक्सटेंड करते हैं, दुनिया की कुछ हाईएस्ट पीक्स का होम है, इंक्लूडिंग माउंट काकाबोराजी इन म्यांमार, जो साउथ ईस्ट एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है। ये माउंटेन्स अक्सर मिस्ट और लेजेंड से श्राउडेड लोकल कम्युनिटीज द्वारा रिवियर्ड है और एडवेंचरस ट्रैकर्स के लिए ब्रेथ टेकिंग विस्टास ऑफर करते हैं। और साउथ में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में एनामाइट रेंज और मलेशिया में टिटिवंगसा माउंटेन्स जैसी अदर सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंजेस मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया से थ्रू एक स्पाइन क्रिएट करती हैं। ये माउंटेन रेंजेस न सिर्फ विजुअली स्टनिंग है, बल्कि रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना का भी होम है, ज्यादातर एंडेमिक, जो अर्थ में कहीं और नहीं मिलते। इन माउंटेन रेंजेस के बीच में प्लेटोज हैं, रिलेटिवली फ्लैट लैंड के एलिवेटेड एरियाज। म्यांमार में शान प्लाटो फॉर इंस्टेंस अपने कूल क्लाइमेट के लिए जाना जाता है और एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन है। ये प्लाटोज अक्सर सराउंडिंग लोलैंड से कूलर ट्रॉपिकल हीट से रेस्पाइट देते हैं और यूनिक इकोसिस्टम्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस का होम है। साउथ ईस्ट एशिया के रिवर्स सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं हैं, ये लाइफलाइंस हैं। ये माइटी वाटरवेज रीजन के माउंटेनस इंटीरियर से ओरिजिनेट होकर वैलीज और प्लेन्स से फ्लो करते हैं, सस्टेनेंस प्रोवाइड करते हैं, सिविलाइजेशंस को शेप करते हैं और कम्युनिटीज को कनेक्ट करते हैं। मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर, 6 एशियन नेशंस म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना के एक स्मॉल पार्ट से स्नेक करती हुई साउथ चाइना सी में एम्प्टी होती है। मदर ऑफ वाटर्स के नाम से जानी जाने वाली मेकोंग लाखों लोगों के लिए फूड, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन का वाइटल सोर्स है। म्यांमार में इरावाडी, थाईलैंड में चाओ फ्राया और वियतनाम में रेड रिवर जैसे अदर सिग्निफिकेंट रिवर्स
लोगों की लाइव्स में इक्वली इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये रिवर्स अक्सर लोकल कल्चर्स में रिवर्ड सिविलाइजेशंस के क्रेडल्स रहे हैं। इनके फर्टाइल बैंक्स ने एंशिएंट किंगडम्स और बस्लिंग मॉडर्न सिटीज को राइज दिया है। हाउएवर, ये वाइटल वाटरवेज पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और डैम कंस्ट्रक्शन से इंक्रीजिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं, जो इन वाइटल आर्टरीज के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट और रीजनल कोऑपरेशन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है जनरेशंस टू कम के लिए।